राम, आपके साथ ना सिर्फ मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, इस वक्त पूरे वर्ल्ड में इस दिन को मनाया जा रहा है और बहुत खुशी के साथ लोग अपने प्यारों को आज का दिन विश कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। वैलेंटाइंस डे का मकसद और मतलब हरगिज ये नहीं है कि किसी लव स्टोरी पर मबनी आज का दिन मनाया जाए। ये एक गैर रस्मी सा जुमला है जो लोग कहते हैं कि जी ये इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, और शरई तौर पर जायज भी नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि इस दिन को बिल्कुल मनाइए, लेकिन लव स्टोरी का नाम देकर मत मनाइए। अपने प्यारों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए, ताकि आप अपने जो आपसे मुंसलिक आपके अपने जो प्यारे हैं उनको एहसास हो सके कि आप उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और आपको उनसे मोहब्बत भी है और उनका ख्याल भी है और साथ साथ उनका एहसास भी है। जिन रिश्तों में एहसास होता है वही पुरखलूस होते हैं। इसी दिन को मजीद मनाते रहिए। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू में नाजायज करार दिया गया है, बिल्कुल नाजायज होगा, लेकिन नाजायज किस सूरत में है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को अपनी लव स्टोरी के तहत वो फूल देता है और उससे इजहार मोहब्बत करता है तो इस्लाम इसकी ममानियत करता है। लेकिन अगर हम यही प्यार अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को दें और अपने पाकिस्तानियों को दें, स्पेशली अपने मुसलमानों को आज का दिन अगर हम डेडिकेट करें, तो मैं समझती हूँ कि शायद फिर इसको जायज करार दिया जा सकेगा। मजीद इस पे मैं तो कुछ नहीं कह सकती, हमारे जो उलमाए दीन है वो कोई फतवा लगा दें। इससे पहले आते हैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ और उनका तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा एक कपल, मिस्टर शाहिद। आप पहले भी प्रोग्राम में मिल चुके हैं, सर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट आपको बता चुके हैं। और उनके साथ ही बैठी हैं आज इनकी खूबसूरत सी वाइफ सुमेरा शाहिद। आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है दोनों के? मजेदार। वैलेंटाइंस डे स्पेशल कैसा गुजरा आज का आपका? अच्छा गुजरा, विश किया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, घूमे फिरे। 13 की नाइट से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, 13 बिल्कुल मतलब वो थोड़ा रोमांटिक माहौल, साउंड, म्यूजिक, डिनर, कैंडल लाइट डिनर होता है या जस्ट लाइक डिनर? बस डिनर, बस बहुत घर में या बाहर आउट? घर में बस फैमिली के साथ, क्योंकि हम ये करते हैं कि नहीं फैमिली के साथ हमें इस चीज को। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है? नहीं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, लेकिन लेके जाते हैं वहाँ और साथ में। गुड। अच्छा, आपके लिए तो गिफ्ट, आपकी बेगम साहिबा खुद ही अचानक पाकिस्तान आमद हो गई है इनकी एक मुद्दत के बाद। कैसा लग रहा है इतने टाइम पीरियड के बाद आपकी सुमेरा से मुलाकात हुई है? बेसिकली देखा जाए तो मेरे लिए तो बहुत ही खास वैलेंटाइंस डे हो गया है, क्योंकि 2 साल से तो मैं मतलब हम लोग फोन पर ही व्हाट्सएप पे और इस तरह से। बिल्कुल। अब चूंकि ये आ गई हैं सॉरी, तो हमने बहुत अच्छे से विश किया है। और इसके अलावा अच्छा, हमें ज्यादातर ये देखा गया है कि मतलब ममानियत इस मायनों में है, जैसा कि अभी आपने कहा कि मतलब एक लड़का एक लड़की को इस तरह कहीं मिल के उसको फ्लावर देते हैं और मतलब वैलेंटाइन डे मनाते हैं। उसको हम यूं भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल दुनिया में जो तफर्रुकात फैले हुए हैं, जो नफरतें फैली हुई, उसको कम करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करें, लेकिन इस दिन को खास इस दिन के लिए ना करें, बल्कि हम मुख्तलिफ औकात में इस दिन को मनाते रहें और अपने प्यारों से, जैसे अपने मिसेस से, और मेरी मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर, सिस्टर, बच्चे, मेरी अपनी बेटी भी है, तो मैं उन सबको भी मतलब यही बोलता हूँ कि अगर कोई मुझसे बोलता है कि यार ये दिन नहीं मनाना चाहिए ये वो, तो पहली बात तो ये कि देखें, मजहब से पहले इंसानियत है। बिल्कुल। इंसानियत वही बेहतर होती है जिसमें प्यार तकसीम किया जाए और एक दूसरे की इज्जत और कदर की जाए। तो मैं इसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जोशो खरोश से वैलेंटाइन डे, और इस्लाम तो खुद कहता है, हमारा मजहब इस चीज की इजाजत देता है कि सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो इंसानियत का है। बेसिकली तो इंसानियत पे फोकस कीजिए, ना सिर्फ आप ये सोचें कि जी ये गैर मजाहिब की रस्में हैं, हमें इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। आज से 1700 साल कबिल इस वैलेंटाइंस डे का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ कि जब रोमियो को जेल में सजा हुई तो जो वहां का गार्ड था, उसकी बेटी थी, उसको उस रोमियो से इश्क हो गया और जब वो उससे मुलाकात के लिए आती थी तो उसके लिए निशानी के तौर पे गुलाब का फूल लेकर आया करती थी। और उसके बाद उसको सजा हो गई या क्या हुआ, ये तो दुनिया वाले जो कहते हैं और जो हम सुनते आए हैं ये वही स्टोरी है। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जैसे कि शाहिद साहब ने कहा कि आप इंसानियत पे फोकस कीजिए, आप रिश्तों पे फोकस कीजिए, ना सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इन तमाम डेज को मनाएं और इसको सेलिब्रेट करें। आप बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने ज्यादा जहनी टेंस हैं लोग, यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब है। उन तमाम परेशानियों को बलाए ताक रखते हुए छोटी छोटी खुशियों में जीना सीखिए, क्योंकि जिंदा तो सभी रहते हैं लेकिन जिंदा रहते हुए जीना बहुत जरूरी है।
आइए सुमेरा से बात करते हैं। जी सुमेरा, आप बताइए कैसा लग रहा है पाकिस्तान वापस आके? वैलेंटाइंस डे के अलावा भी और बहुत सारी मसरूफियातें, ब्यूटिशियन भी हैं आप माशाल्लाह से, और थोड़ा सा इनके बारे में और बता दूं आपको, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे एज अ ब्यूटिशियन इन्होंने अपने फराइज अंजाम दिए, उसके बाद ये दुबई सेटल हो गई और वहां से एज अ ब्यूटिशियन ये वहां वर्क कर रही हैं, और अब वहां से थोड़ा सा ऑफ लेके आई अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए, स्पेशली वैलेंटाइंस डे पे पहुंची हैं। तो ये बहुत ही एक समझे लकी डे हुआ। जाहिर है अपनों के साथ जो वक्त आप गुजारते हैं वो सबसे स्पेशल होता है। बिल्कुल। तो वहां पे भी अच्छा वक्त है, लेकिन मुझे यही ज्यादा होता है कि नहीं, मैं कोई खुशी, कोई ऐसे डेज हो तो फिर अपनी फैमिली के साथ ही उसको सेलिब्रेट करूं। और फिर हमारे जहाँ दीन की बात आती है तो ये तो कहा जाता है कि एक दूसरे को तोहफे तहाइफ दें ताकि मोहब्बत बढ़े। तो फिर इससे अच्छा दिन और क्या होगा कि आप नाराजगियां खत्म करें और एक दूसरे से मोहब्बत। अच्छा, हमारे यहाँ एक्चुअली होता ये कि हमारे यहाँ फतवे लग जाते हैं, फौरी तौर पे फतवा आ जाता है कि जी नाजायज दिन है, और हमारे जितने भी उलमाए दीन हैं, माजरत के साथ हो सकता है कि वो बाद में कोई मुझ पर किसी किस्म का इल्जाम आयद हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो उसमें फौरी तौर पे वो फतवा जारी कर देते हैं, जबकि अपने गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी है कि पहले आए अपने गिरेबानों में झांके कि वो खुद क्या करते फिर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फेमस नाम हैं कि इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, इस्लाम और मज़ाहिब के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, मुख्तलिफ तहरीकें, मुख्तलिफ जमातें बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इस मुल्क और कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो लिहाजा अपने फतवे अपने पास रखिए। उससे तो बहुत बेहतर है ना कि हम एक दूसरे में मोहब्बत, हम मोहब्बत तो तकसीम कर रहे हैं ना, कम से कम नफरतों का आगाज तो नहीं हो रहा है यहाँ। देखिए असल में होता ये फर्क कि हर चीज की दो वे होती है, सही और रास्ते होते हैं उसके, ठीक है, और उन दो वे की जो है ना अलग अलग थिंकिंग भी होती है। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो उलमा कराम फतवा लगाते हैं वो अपने हिसाब से अपने आप को सही समझते होंगे, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा हरगिज़, लेकिन अब जो हम विश कर रहे हैं दूसरे को, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, माशाल्लाह इतना अच्छा हमारा सेटअप है और हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरी मिसेस दुबई से स्पेशली आई है इसलिए, तो उसकी वे ये है कि इस बहाने ये कम से कम अपनी फैमिली में आई हैं, अपनी फैमिली में बैठी हैं, एक दूसरे को विश किया है। मेरे बड़े भाई, उनकी पूरी फैमिली जद्दा में होती है, आज एक एक से हमने फोन पे बात करी है, उनको बताया है कि भाई हम आपको विश कर रहे हैं, हम आपको मिस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए वे बात वही आ जाती है कि थिंकिंग की बात होती है। अब हमने इस थिंकिंग के हिसाब से एक दूसरे को विश किया, पार्टिसिपेट किया, सेलिब्रेट किया और हमें बड़ा मजा आया, खुशी हुई, प्यार मोहब्बत तकसीम हुआ आपस में। तो आज का दिन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर आप मेरी राय लेती हैं तो बड़ा नेकी का दिन है। हमने नेकी का दिन बना दिया, किसी से कुछ लिया नहीं है, हमने किसी पर उंगली नहीं उठाई है, हमने माफी तलाफी करी एक दूसरे से और एक दूसरे को हाल चाल पूछा, प्यार मोहब्बत तकसीम किया और बताया कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ कुछ बड़ी अफजल रातें आती हैं, जैसे सपोज शब रात है, जब वो आती है तो हम अपने फैमिली मेंबर्स में जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। अब शादियां हुई हैं, मेरी शादी हुई है तो मैं अपनी सास ससुर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जब तक वो हयात थे तो मैं उनके पास जाती थी, उनसे माफ़ी तलाफ़ी करी कि इतने टाइम पीरियड में कहीं कोई गलती हो गई तो उसको माफ़ कर दें। बहुत ज़रूरी होता है इजहार करना, एहसास दिलाना कि हम आपसे मुंसलिक हैं, क्योंकि जितनी जिद्दत का दौर आ गया है, जिस दौर जिद्दत में हम रह रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे को देने के लिए। जबकि वालिद साहब का हमारा ये कहना है कि हम बहुत ही एक ऐसे टाइम पीरियड से गुजार रहे हैं कि एक क्लिक के ऊपर सब कुछ हो जाता है, एक बटन दबाया है आपने, सब कुछ हो जाता है। किचन में भी अब खवातीन को टाइम नहीं लगता, फूड फैक्ट्रीज लगाएंगी उन्होंने, झटपट उनके काम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कंप्यूटराइज दौर है। पहले माएँ बच्चों को टाइम देती थी, अब अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप पे टाइम देती हैं। बच्चे माँ बाप के पीछे रोते हुए नजर आते थे, आज वो गेम्स पे और जो इसके अलावा दूसरी जो एक्टिविटीज हैं वो उस पे मसरूफ नजर आते हैं। आप हर शख्स जो है वो एक दूसरे को हराने और की दौड़ में लगा हुआ है कि इसको हरा के मैं आगे चला जाऊं। अगर उस टाइम पीरियड में हम थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लें अपने लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हम ईद, बकरीद, 14 अगस्त आ गया, इस तरह की जो ओकेशन होते हैं उस पर ही हम अपने फैमिली मेंबर से मुलाकात करते हैं, अदरवाइज तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। फिर तकरीबन तमाम ही खवातीन जॉब कर रही हैं, उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। अब सुमेरा है, जाहिर है ये जॉब करती है, इनको भी टाइम नहीं होता, मैं जॉब करती हूँ, मुझे भी टाइम नहीं होता।
तो बहुत शॉर्ट टाइम है और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पहले होता था 70-70, 80-80 साल लंबी जिंदगियां होती थी और लोग अपने लोगों से मिलते जुलते थे। आजकल तो 40 to 45 के बाद ही बंदा एक्सपायर हो जाता है। तो पहले ही डर लगा रहता है, मुझे डर ही रहता है कि आधी जिंदगी गुजर चुकी है, बल्कि आधी से ज्यादा गुजर चुकी है, कब नंबर आ जाए। तो बहुत जरूरी है अपने लोगों में मिलके रहना। अच्छा ये बताइए, शादी पसंद से करिए, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? अगर लव मैरिज है तो स्टोरी कैसे हुई, अगर अरेंज है तो मोहब्बत कब हुई? नहीं, ये हमारी अरेंज मैरिज है और मेरे बड़े मरहूम भाई जिनका भी इंतकाल हो गया, तो उन्होंने मतलब ये सब रिश्ते का एहतमाम किया था। रिलेटिव थी सुमेरा आपकी? नहीं, ये बेसिकली मेरे जो बड़े भाई हैं, भाई थे, उनके मतलब फ्रेंड की सिस्टर थी। अच्छा अच्छा जी जी। लेकिन क्योंकि हमारी एंगेजमेंट रही है 3 साल, तो वो फिर लव हो ही जाता है ना। ऑफ कोर्स अरेंज प्लस लव दोनों ही कह सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फैसला करके गए अल्लाह। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई तो याद है कैसी थी पहली दफा की मुलाकात? किस माहौल में हुई थी? पहली निगाह में पसंद आ गई, लगा कि भाई का फैसला वाकई अच्छा है? सुमेरा को लगा कि मेरे पेरेंट्स ने अच्छा किया? नहीं, अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं तो 100% अपने बड़े भाई को क्रेडिट दूंगा कि उनका फैसला बहुत परफेक्ट था। अच्छा, पहली मुलाकात याद है? मतलब हमारी मुलाकात जो भाई जिनका इंतकाल हुआ है उनके इंतकाल पे ही हुई थी। वो हमारी मम्मी करा के इंतकाल हो गया था, तो उनके इंतकाल पे हमारी मुलाकात हुई थी। लेकिन उनका फैसला बहुत अच्छा था, मैं बड़ा खुश हूँ, अल्लाह पाक का एहसान है। अच्छा, जैसे आजकल के दौर में होता है वो डेट्स टाइप कुछ होता है मामला, इधर पिकनिक पॉइंट पे चले गए, पब्लिक प्लेस पे चले गए, आइसक्रीम पार्लर चले गए, डेट वेट मारते, ऐसा कुछ सीन रहा 3 साल में? नहीं, उस दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाबंदियां थी घर की तरफ से? घर में, और इस तरह हम फोन पे तो बात होती होगी? फोन पे बात होती है, लेकिन अकेले इस तरह नहीं आना जाना या मिलना मिलाना नहीं होता। अच्छा, शायद साहब सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस भी करते हैं, कभी कोई गाना वाना सुनाया शादी से पहले? अच्छा, अक्सर वो अभी तक चलता ही है। अभी तक चलता है। चले इसी बात पे कोई अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग हो जाए आज के हवाले से, स्पेशली सुमेरा के लिए। छोटा सा गाने का मिसरा है जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैं उसको सुना देता हूँ। डेडिकेट करता हूँ अपनी मिसेस को और अपने पेरेंट्स को और अपने तमाम चाहने वालों को। मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, छुप गया चांद क्यों, क्या तेरी जुल्फ लहराई। मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, ये रत जगे लंबी रातों के दिल ना लगे, क्या करूं ये रत जगे लंबी रातों के दिल ना लगे, क्या करूं बिखरा जुल्फे खो जाऊं। क्या बात है, दिल ये चाहे कहीं खो जाऊं, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी ये तन्हाई। अच्छा गुड। कभी सुमेरा ने कोई सॉन्ग वॉन्ग सुनाया आपको? बस कभी किचन में खड़े हुए मुझे इतना शौक, बाथरूम सिंगर हमारे यहाँ वैसे बड़े फेमस हैं। सिंगरों में बस ज्यादा नहीं, तो कोई अच्छा सा सॉन्ग, प्यारा सा सॉन्ग, थोड़ा बहुत एक लाइन। अच्छा। ये ही ज्यादा अच्छा गाते हैं, इनके आगे तो मैं वैसे नहीं, नो डाउट वो तो वाकई अच्छा गाते हैं, हमने तो बहुत दफा सुना है। अच्छा, अक्सर होता ही है कि किचन में खाना बनाते हुए कभी गुनगुना रही होती है, तो मुझे स्पेशली उठ के किचन की दीवार के पीछे छुप के ये सुनना पड़ता है कि क्या मैं स्पेशल नहीं सुनाती हूँ। अच्छा, छुप के ये भी सुनते हैं। अच्छा, किस तरह के सॉन्ग पसंद है? बहुत ज्यादा शोर शराबा हो या बहुत लाइट गजल टाइप? गजल या सोलो सॉन्ग बस ऐसा। अच्छा ये बताइए कि झगड़ा होता है दोनों में, नाराजगी होती है? हाँ, हर मियां बीवी में होती है। तो हाँ, कौन मनाता है, पहल कौन करता है? दोनों ही करते हैं, ऐसा नहीं जिसकी जहाँ जरूरत होती है। मुझे लगता है कि मेरा कुछ है, मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर मैं एक्सट्रीमली सॉरी कर लेता हूँ उनसे, 100% कर लेता हूँ, और जब तक ये नहीं मानती करता रहता हूँ। अच्छा, मुश्किल से मानती हैं यानी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से मान जाती है। बहुत आसानी से मानती है। अच्छा,
कोई गिफ्ट विफ्ट देना पड़ता है या बस सॉरी यार खत्म करो ना बस गिफ्ट छोड़ो? का हमारा ऐसा है कि तोहफे तहाइफ हमारे चलते ही रहते हैं वीकली। अच्छा, गुड, जबरदस्त। तो मैं नहीं समझता कि इनको मनाने के लिए कोई गिफ्ट देना पड़ता है, ऐसे ही मान जाती है। कभी कान वान पकड़े इन्होंने खड़े होके सॉरी यार हाँ। गलती हो गई? अच्छा होता है। और आप कैसे बनाती हैं? मैं भी ऐसे ही बोल बोल के सॉरी कर करके जो भी चीज जिस चीज इजीली मान जाते हैं। थोड़ा नखरे ज्यादा दिखाते हैं ये ये ज्यादा दिखाते हैं, वो इजहार मोहब्बत के लिए बहुत लेकिन रह जरूरी नहीं है। सकते ज्यादा, हम एक दिन से ज्यादा नाराज नहीं हो सकते। गुड, ये जबरदस्त। है हमारे बीच बहुत से बहुत, बस दिन गुजर गया, रात नहीं गुजरती हमारी नाराजगी में। हम लोग लाजमी एक दिन से ज्यादा नहीं नाराज रह सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, वरना अमूमन यहाँ जो झगड़े चलते हैं तो वो इतने लंबे हो जाते हैं कि मामला बहुत आगे तक जाके खराब हो जाते हैं। तो अवॉइड करना चाहिए, छोटी छोटी अगर बातें हैं तो उसको फौरी तौर पे सॉरी कर लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए कि आपकी गलती है। अच्छा, ये बताइए खाने कैसे बनाती हैं सुमैरा? मजेदार बनाती हैं? बहुत टेस्टी खाने बनाती हैं, और बल्कि हम दोनों के दरमियान कंपटीशन रहता है खाने ये भी खाने बहुत अच्छे बनाते हैं। अच्छा। मतलब शादी से पहले भी मैं बाहर था और ये भी अक्सर बाहर रहती हैं, तो घर के कामकाज जो है मुझे देखने पड़ते हैं, तो एक्सपर्ट हो गया हूँ मैं भी, और ये तो ऑफ कोर्स बिल्कुल। तो हम दोनों में कंपटीशन रहता है। अच्छा, क्या ज्यादा अच्छा सुमैरा क्या ज्यादा अच्छा बनाती है? ये ज्यादा अच्छा स्पेशली कोफ्ते की बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती अच्छा, गुड, जबरदस्त। उसके अलावा फास्ट फूड में सब बना लेती हैं घर में, ये पिज्जा बहुत अच्छा बना लेती हैं। तो मुझे तो ये दाल और चावल भी देती हैं तो मैं बहुत शौक से खाता हूं। मोहब्बत है ये तो। अच्छा, शाहिद क्या अच्छा बना लेते हैं? ये भी बिरयानी वगैरह और टिक्का ये सब, और खास तौर पे बकरीद जब होती है तो बारबेक्यू तो ये ही करते हैं। अच्छा, हेल्प करती हैं आप या अगर इन्होंने बनाया तो फिर नहीं, बस मुझे बनाने दो बस सब कुछ। ज्यादातर अब आप आई हैं जैसे तो उसमें ये कि आपको आराम करवा रहे हैं, आराम करवा रहे हैं मुझे, भरपूर तरीके से एंजॉय हो रहा है तरीके से, यही सब कुछ बनाना करना सभी। अच्छा, ससुराल में कितना बेनिफिट है आपको? एक बहू को बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना ससुराल में, और बहुत कम ससुराल वाले ऐसे होते हैं कि जो बहू को वाकई बेटी समझे। तो आपके साथ कैसे मामला आते हैं? मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे, मैं लकी हूँ इस मामले में। अच्छा, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत साथ देते हैं मेरा, शायद इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो। और मेरी सास तो बहुत ही अच्छी, मुझे कभी फील नहीं होता मतलब कि मेरी माँ और मेरी सास में कोई फर्क है। अच्छा, बहुत केयर करती, बहुत ख्याल हर चीज का, और शायद उन लोगों की वजह से ही मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ। उन लोगों का साथ सपोर्ट ना होता तो शायद मैं ना करती इतना। सही। अच्छा, आपकी बेटी भी है माशाल्लाह हिबा, तो आप जब गई यहाँ से आउट ऑफ कंट्री गई तो कितना मुश्किल था उसके बगैर रहना? बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिंदगी रुकती तो नहीं है ना। और जाहिर है ये था वापस आना है, जाना है, और फिर आजकल नेट का इतना है कि इतनी दूरी का एहसास नहीं होता। आप समंदर पार होते हुए भी बहुत करीब आप स्काइप पे बात कर रहे हैं, आप हर वक्त ऑनलाइन एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इतना फील नहीं होता, लेकिन जाहिर है मुश्किल तो होता है। अच्छा, इनको बड़ा सेल्फी वेल्फी लेने का शौक है आपको? है? नहीं, मुझे इतना नहीं है। यहाँ से तुम थोड़ी थोड़ी देर में जा रही होती है, व्हाट्सएप हो रही होती है तस्वीरें, आपके साथ नहीं है? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं। अच्छा, बस वो स्काइप पे ही बात होती है अगर फाइनली होनी है। वो भी इनकी डिमांड होती है, भाई जरा पिक्स आप सेंड करें सेल्फी ले लेकर, तो फिर करती हूँ, खुद से इतना शौक नहीं है। अच्छा, ये ज्यादा शौक है। इसके अलावा जिंदगी का कोई एक मजेदार खुशगवार वाकया जो आप दोनों की लाइफ में पेश आया, जो आप दोनों को याद हो आज तक? अभी ऐसे तो बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन कोई स्पेशल वाकया भी मेरे को जहन में नहीं आ रहा, लेकिन अभी अगर याद आएगा मैं जरूर अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। बहुत सारे वाकयात। अच्छा जी हाँ। अच्छा, कोई एक ऐसा झगड़ा जिसमें सुमैरा को मनाना बहुत मुश्किल हो गया? जी हाँ, बिल्कुल इस तरह का एक झगड़ा हुआ था, क्योंकि मैं खुद डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, और उसके अलावा मतलब ब्यूटी से रिलेटेड मेरा जो है मेरे अपने प्रोडक्ट भी होते हैं, और इसके अलावा स्किन और हेयर की ट्रीटमेंट वगैरह मैं करता हूँ। तो जब क्लाइंट्स आती थी मेरे पास काम करवाने के लिए, जब ये दुबई में होती थी, तो मैं अपनी क्लाइंट्स की तस्वीरें अपने पेज पे भी लगाता था और इनको भी सेंड करता था। तो इनको थोड़ा सा फील हुआ था, क्योंकि एक ही क्लाइंट की बार बार तस्वीर मैंने इनको भेजना शुरू करी थी, तो इनको थोड़ा फील हुआ, और ये दुबई में मुझसे ऐसा रूठी कि मुझे मनाना थोड़ा मुश्किल। अगर चाहिए पाकिस्तान में होती तो आराम से मान जाती। अब इतनी दूर कैसे मनाते? इतनी दूर तो मैं मतलब अच्छा, ये तो फितरी जेलसी होती है ना, औरत का राइट भी है। लेकिन ये मेरा बड़ा साथ देती है, क्योंकि हमारी फील्ड एक ही है तकरीबन,
तो हम दोनों एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी है, सबसे बड़ी बात ट्रस्ट होती है। अच्छा, कहीं जब हस्बैंड वाइफ में दूरी होती है, जैसे आप बहुत दूर हैं एक दूसरे से, उस टाइम पीरियड में ऐसा होता है आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपके बहुत करीब तर होते हैं, तो आप समझते हैं कि वो दूरी को मिटाने का एक बेहतरीन रास्ता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। देखिए, हर चीज़ जो है उसका मकाम और उसका रुतबा एक अलग होता है। दोस्ती लाजवाब अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि ये जितना टाइम बाहर रहती हैं तो इनकी जगह एक अलग ही रहती है। मेरे इर्द गिर्द का सर्कल बहुत बड़ा है, चूँकि काम कुछ ऐसा है हमारा, लेकिन जो इनकी जगह रहती है, जो इनको मैं मिस करता हूँ, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो सबसे अलग होता है। उसके मतलब आई एम स्पीचलेस के मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो क्या मूवमेंट होते हैं मेरे लिए। अब जैसे पिछला वैलेंटाइन डे मैंने मतलब ये पाकिस्तान में नहीं थी, तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनकी जगह कोई नहीं ले सका। अलग, बिल्कुल अलग और बिल्कुल ही अलग। बहुत ज्यादा मिस किया होगा। अच्छा, सुमेरा की कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब आप इनको कभी ऑब्जेक्शन हुआ हो? नहीं, बहुत फ्रेंकली जाती जाती हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, एक तो ये सारी चीजें होती हैं ऑब्जेक्शन वाली बात, दूसरे ये कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि एक औरत चाहते हुए भी अपने हस्बैंड से डिस्कस करना भी चाहे तो नहीं कर पाती। ऐसा कभी जिंदगी में हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम जैसे मैके की कोई बात है, बहुत सारे हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जी शौहर से हर बात नहीं करो, और बहुत सारी समझदार खवातीन ऐसी होती हैं जो हर बात अपने हस्बैंड से कर लेती है, इससे पहले कि बाहर वाला कोई बोले मैं खुद बता दूं। तो ऐसा कुछ हुआ? हम नहीं, हमारे बीच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ छुपाना पड़े। हम लोग एक दूसरे से, यानी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं ये, तो मैं हर चीज इनको बताती हूँ, कुछ भी नहीं छुपाती। ना ये मुझसे तारीफ करते हैं कभी? बहुत। अच्छा, अच्छा, डायलॉग वायलॉग होते हैं, बहुत रोमांटिक है ये तारीफ। अच्छा, वो डायलॉग निकाल के लेके आते हैं या अंदर से आती है? अंदर से ही आते हैं, ताजे ताजे कोई शेर अशार टाइप ऐसा कुछ। आप तारीफ करती है? मैं थोड़ी कंजूस हूँ। मतलब अच्छा, ये होता है ना, अभी रिसेंटली कम करती हैं लेकिन सुपर। अच्छा, मतलब कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। अभी रिसेंटली बात हुई मेरी किसी से, तो रिश्तों के ऊपर बात हो रही थी, तो मैंने कहा लड़का जो है ना, वो किसी मेरी कजन है उसके रिश्ते, मैंने कहा लड़के का रंग थोड़ा सा सांवला है और वो जो मेरी कजन है काफी फेयर कलर है, तो मैंने कहा बस रंग थोड़ा सा दबता है, अदरवाइज लड़का बहुत अच्छा है। तो उसमें मेरी आंटी कहती हैं कि लड़के जरा कम अच्छे ही होने चाहिए। मैंने कहा क्यों? कह लेंगी लड़कियां थोड़ी भारी रहती है, बीवियां खूबसूरत हो तो मर्द दब के रहते हैं। ऐसा कुछ है सीन? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कभी ऐसा ना इन्होंने मुझे कभी ऐसा कुछ फील करवाया, ना मैंने कभी ऐसा फील किया, ना मैंने कभी ऐसा फील करवाया। बल्कि मतलब हमें तो यही होता है कि हम कहीं पार्टी में, कहीं दावत में जाते हैं, शोबिस के हवाले से हम कहीं जाते हैं, तो मैं इनको बता रहा होता हूँ कि ऐसा कर लो और ऐसा और कर लो तो और अच्छी लगोगी, ये मुझे बता रही होती है। खूबसूरती कितनी मायने रखती है? बहुत। 100 में से कितने मार्क्स देंगे 100 में से अगर आप खूबसूरती पे बात करें? खूबसूरती को अगर मैं मतलब इंसानियत के हवाले से बात कर रही हैं, अंदर के नहीं, जो वो तो होती है, ओवरऑल खूबसूरती होती है अंदर से, बस जाहिरी मैं खूबसूरती की बात कर रही हूँ। जाहिरी खूबसूरती भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, बहुत उसकी वैल्यू है, और मैं उसको तकरीबन 50% से ज्यादा ही समझता हूँ कि मतलब जो आपकी बैरूनी खूबसूरती है वो 50% से ज्यादा। अच्छा, और सुमेरा के लिए कितने मार्क्स होंगे? 100 में से 110। गुड, मुझे पता था यही जवाब आएगा। और ये मैं अभी आपको ऑन स्क्रीन नहीं बोल रहा, ये आपको मतलब हाँ, वो मैं तो सुन चुकी हूँ। ये आपकी गैर मौजूदगी में भी इन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूँ तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सुमेरा जैसी वाइफ मिली, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ऐसा जो शुक्र अदा करते हैं अपने रब की बारगाह इलाही में जाकर कि एक अच्छी बीवी भी खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हर औरत अच्छी बीवी बन सकती है बशर्ते कि मर्द उसको पुरखुलूस प्यार दे, उसका ख्याल करे। सारा दिन की थकन उसको भी होती है और सारा दिन की थकन एक मर्द को भी होती है। मर्द जब घर आता है तो वो चाहता है कि बीवी मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करे, और बीवी भी चाहती है कि जब वो सारे काम से फारिग होकर अपने रूम में जाए, अपने हस्बैंड के पास जाए, तो उसका शौहर उसको मुस्कुरा के वेलकम करे। तो गाड़ी के दो पहिए हैं, मियाँ और बीवी, दोनों का एक भरपूर किरदार होना चाहिए। हर शख्स अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई करैक्टर जो है वो प्ले कर रहा होता है। अब समझना ये है कि आप अपने किरदार को कितनी खुश उसलूबी से अदा करते हैं।
आज हम चाहते तो किसी भी आपको किसी फनकार के साथ मिलवा सकते थे, किसी एक्टर्स को बुला सकते थे, किसी सिंगर को बुला सकते थे, लेकिन आज हमने बहुत हट के किया प्रोग्राम। उसकी बेसिक वजह ये थी कि हर शख्स की एक अपनी अहमियत है, हर शख्स एक अदाकार है, एक फनकार है, और अपनी जिंदगी में ना सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि इस माशरे में भी वो एक रोल प्ले कर रहा है, एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबक देकर जाता है। जरूरत इस बात की है कि हम उसके उस सबक से कितना सीखते और कितना समझते हैं। तो आप बताइए, यहाँ से फ्री होने के बाद कहाँ जाना है? कहीं बाहर जाएंगे? कोई आउटिंग वगैरह का मूड है? अभी तक कहाँ घूमने गए, कहाँ नहीं गए? हाँ, फिलहाल तो मतलब प्रोग्राम ही चल रहे हैं हमारे, और घर पे हम जब थे तो एक दूसरे को विश भी किया, बेटी भी हमारी और मिसेज मैं, हम लोगों ने विश किया, और जो फैमिली आउट ऑफ कंट्री है उन सबको फ़ोन वगैरह करके हमने विश किया, उनको मिस किया, उनको प्यार का बताया। और अब हमारा यहाँ से मतलब प्रोग्राम से फारिग होने के बाद हमें एक इनविटेशन एक जगह वहाँ पे भी जाना है, उसके बाद फिर। अच्छा, फूलों से कितना लगाव है सुमेरा को? बहुत ज्यादा। गुलाब स्पेशली, हाँ, मोतिया, गुलाब, ये दो फ्लावर तो बहुत हाँ, ज्यादा। तो लाते हैं शायद आपके लिए, लाते हैं अक्सर हाँ, बेशतर कंगन चिंगन टाइप गजरा लेकर आए? पसंद है। अच्छा, बुकेट वगैरह ये सब। तो अभी वैलेंटाइन डे पे दिया इन्होंने आपको? हाँ जरूर, वो तो लाजमी, वैसे भी लाते रहते हैं। अच्छा, हमारा कोई खास एक दिन मखसूस नहीं होता, प्यार तो हमेशा ही रहता है और हमेशा ही विश करना चाहिए। बिल्कुल। इस तरह मियां बीवी में और ज्यादा मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे के करीब आते हैं। अच्छा, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जो किसी ओकेशन का वेट करते हैं कि जी 14 फेब आएगी तो मैं अपनी वाइफ को विश करूं, वाइफ सोचती है कि अपने हस्बैंड को विश करूं। अच्छा, सबसे ज्यादा मजेदारी पता है कब होती है? जब चोरी छुपे एक दूसरे के लिए गिफ्ट की तैयारियां हो रही थी, वो बड़ा सख्त टाइम पीरियड होता है ना, कि वो जाना है, बेगम ने मार्केट जाना है, हस्बैंड जाए तो वो पूछे मार्केट लिए, काम से जाना है तो बहाना ढूंढ रही होती है कि फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ, पार्लर जा रही हूँ। ऐसा कभी होता है? हम ऐसे ही करते हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। अच्छा, मतलब इनको मालूम होता है कि ये मुझे विश करेंगे, मेरी बर्थडे है या कोई इवेंट है, ये मुझे जरूर विश करेंगे, इनको मालूम होता है, लेकिन मैं इनको नहीं बताता। सही। इसी तरह मुझे भी मालूम होता है कि मतलब मेरी बर्थडे है या कोई ऐसा प्रोग्राम है हमारा, कोई इवेंट है, मुझे पता होता है कि ये मुझे विश करेंगे। हम इस तरह से शो कर रहे थे, हमें नहीं पता, याद ही नहीं है, याद ही नहीं है, ऐसे हम फील करवा रहे होते हैं, हम लोग भूल गए, भूलने गए होते हैं, उसके पसे पर्दा हम मुकम्मल तैयारी करके बैठे। तो आप तो चले, मर्दों का तो इशू नहीं होता, जाते ही इजी आप खरीदारी कर लेते हैं। कभी वैसे प्रॉब्लम हुई कोई गिफ्ट सिलेक्ट करने में कि क्या लूं क्या दूं? हर दफा डिफरेंट चीज होती है, जाहिर है। पता होता है, जाहिर है, पता होता है, उसके हवाले से मतलब कि आपको पहले से सोच के रखते हैं कि यार ये ऐसा है तो इसके लिए ये लेना पड़ेगा। ये बातों बातों में ही पूछ लेना कि क्या चीज अभी जरूरत है, किस चीज की, क्या फिर उसी को मद्देनजर रखते हुए गिफ्ट आता है। अच्छा, आप किस तरह करती है खरीदारी? ये तो चले आते हैं किसी भी काम से जा रहा हूँ, दोस्त की तरफ मिल के आ गया, मार्केट जा रही हूँ, बेटी की कोई चीज लेनी है, किसी फ्रेंड से या अम्मी से मिलने जा रही हूँ बोल के। अच्छा, तो चली जाती है, तैयारी कर ली, गिफ्ट ले। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि ये आपका बर्थडे भूल गए हो या कोई ऐसा ओकेशन आया हो कि विश करना भूल गए हो? नहीं, इतने टाइम पीरियड में नहीं, बल्कि अब और याद रखते हैं ये। अब तो ऑफ कोर्स दूरी ज्यादा है। अच्छा, आप कभी आप गए हो इनके लिए, आप ये भूल गए हो इनके लिए? नहीं, मुझे नहीं याद कि कभी ऐसा हुआ हो कि हम भूल गए हो कोई ऐसा दिन जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, कभी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं। अच्छा, याद है फर्स्ट गिफ्ट आपने क्या दिया था सुमेरा को? सुमेरा को याद है? मुझे मैंने तो ब्रेसलेट दिया था इनको। अच्छा, आप कंफर्म है कि ब्रेसलेट था फर्स्ट टाइम पे? और सुमेरा ने क्या विश, सुमेरा ने क्या दिया आपको गिफ्ट? इन्होंने मुझे बुके दिया था। बुके दिया था, तो पसंद आया था आपको? चॉइस कैसी है? पसंद आती है एक दूसरे की चीजें हमें। अच्छा, मिलती जुलती चॉइसेस, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं हर चीज को। अच्छा, कभी खाने में सपोज हो जाता है कि नमक तेज हो जाए, कभी कम हो जाए, तो झगड़ा हुआ कभी कि यार खाना खराब हो गया, मूड खराब हुआ या नहीं? नहीं, ऐसा तो ये मुझे कोई ऐसा मौका देती नहीं है कि मैं लेकिन बाय चांस कभी हो ही जाता है, इंसान तो इंसान है ना। हाँ, अलबत्ता मुझे मतलब जान के जो है ना इनको तंग करने के लिए बोलना पड़ता है कि आज इसमें नमक तेज है। जब भी खाती है तो कहती है नमक तेज नहीं है, नमक कम है। अच्छा, जी हाँ, इस तरह छेड़छाड़ हमारी चलती रहती है। वैसे अगर कभी कम बेश हो भी जाती है तो ठीक है, ओके। ये कि ये हर चीज में अप्रिशिएट करते हैं और इस तरह नहीं, हर मर्द को ऐसे होना चाहिए, हर शौहर को ऐसा होना चाहिए,
औरत का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ड्रेसिंग के मामले में कितनी चूजी हैं कि मतलब होता है ना कि बहुत सारी खवातीन को, जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे साड़ियों का क्रेज है। आप बताएं कि जब आप ड्रेसिंग जो भी आप वेयर करती हैं उसमें इनका कितना किरदार होता है? इनका ही ज्यादा होता है, कलर भी। अच्छा, और ड्रेस चॉइस इनकी होती है ज्यादा होती है। अच्छा, और इनके लिए आप करती हैं? हाँ, 50-50 रहता है इनके मामले में तो, लेकिन मेरे मामले में ज्यादातर इन्हीं का। खुद को किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं? नॉर्मल शलवार कमीज ज्यादा बेस्ट है। जीन्स और टी शर्ट वगैरह? जीन्स हो, लेकिन मैं शर्ट तो नहीं, कुर्ते टाइप अच्छा, शॉर्ट शर्ट्स हो, इसमें ज्यादा कंफर्ट। कभी इत्तेफाक हुआ कि इस तरह की कोई ड्रेसिंग करवा के बाहर लेके गए हो या साड़ियां पहनवा के लेके गए हो और फिर वह जहाँ किसी ने बेगम को जरा ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश की हो कि यार लड़की बड़ी प्यारी हो, गुस्सा गुस्सा आता है? नहीं, कोई मामला में गुस्सा नहीं था, फ्री मतलब फ्रेंकली है बहुत। फर्क के मुझे तो नहीं मालूम, ना ही मैं जज कर सकता हूँ किसी और को। मुझे जो पता है वो इनका पता है। इन पे ट्रस्ट है, सारी बात खत्म हो गई। सीधी सी बात है। तो अब दुनिया कुछ भी बोले, जिस नजर से देखे, अव्वल तो ऐसा मौका कभी आया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कभी ऐसा फील भी होता है तो मुझे पता है कि सामने वाला किसके नजरअंदाज करते हैं। अच्छा सुमेरा, कभी हुआ किसी जैसे हमारे यहाँ अमूमन होता है स्टूपिड टाइप कुछ लोग होते हैं, वो छेड़ देते हैं, तो गुस्सा आता है? मारा वारा है रोड पे किसी को कभी? मैंने या इन्होंने? नहीं, आपने? मैंने नहीं, ऐसा इन्होंने मारा है? एक मुझे याद है, इन्होंने एक गाड़ी का शीशा तोड़ा। इन्होंने? अच्छा, कैसे? वो तंग कर रहा था बहुत ज्यादा, हम लोग खड़े हुए थे, मैं और मेरी फ्रेंड्स, तो वो बहुत तंग कर रहा था गाड़ी में, तो फिर मैंने गुस्से में आके वो एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसके शीशे पे मार दिया। अच्छा, फिर तो वो रफू चक्कर हो गया होगा। वो भी भागा और हम भी भागे। लेकिन बहुत जबरदस्त। अच्छा, मजेदार रहा यानी वो। मजेदार। ठीक है। इन्होंने जब आके मुझे बताया कि आज ऐसा हो गया तो मैंने इनको बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा, हमारे यहाँ अमूमन होता है ये कि अगर खुदा ना खास्ता किसी खवातीन को, किसी लड़की को मार्केट में या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे कोई मर्द हजरात छेड़ दें, तो कुछ खवातीन का कहना ये होता है कि यार उसने छेड़ा है तो सिर्फ मुझे पता है ना कि मुझे छेड़ा है, अब मैं शोर करूं, शाउट करूं तो पूरे अवाम को पता चल जाएगी जी मुझे फलां मर्द ने छेड़ा है, तो लोग कहते हैं यार इसको देखो खुद बता रही है सबको कि इसको छेड़ा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके साथ कोई ऐसी हरकत करे तो आपको ऑन द स्पॉट उसको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम उसकी हिम्मत ना हो। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक वाकया पेश आया छोटा सा। मैं यहाँ ऑफिस से निकली, पता नहीं किस मूड में थी, पैदल पैदल निकल गई और वहां पर एक तो रात ये ठंड का मौसम था, वेदर चेंज हो चुका था, तो वो एक साहब बाइक पे आते हैं और मैं काफी गुस्से में थी उस वक्त। वो आते हैं और मुझे ऑफर करते हैं कि जी आए बैठेंगी, और मैं एकदम पलटती कि यार इसने मुझे कुछ कहा, मैं तेरी तो एकदम मुकड़ी, और वो ये जाओ जाओ भाग गया। उसके बाद वो हमारे कुछ जान पहचान के लोग भी थे, उन्होंने आके उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो निकल गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप ऑन द स्पॉट उसको सबक सिखाएं, लाजमी सिखाएं, ताकि मुझे ये यकीन है कि वो शख्स जो उस दिन बच गया वो जिंदगी में अब किसी औरत को छेड़ने की गलती नहीं करेगा। आप सिर्फ अपना सोच रहे होते हैं, ये नहीं सोचते कि आप जब उसको सबक सिखाएंगे वो तो नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ करते हुए। अच्छा देखिए, हम तो बाहिम्मत खवातीन में हमारा शुमार होता है, ज़ाहिर हम जॉब करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, हमें पता होता है कि बाहर किस तरह मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के बैठे होते हैं ताक में शिकार करने के लिए शिकारी। लेकिन जो वो खवातीन जो किसी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती हैं, जिनका घर से बाहर निकलना नहीं होता, जो कि बुरखों में निकलती हैं, कभी कभी बाहर निकलती हैं, बहुत जरूरी वर्किंग है, जाना है मजबूरी की हालत में, और खौफजदा होती है अंदर से ऑलरेडी, ऊपर से उनको कोई छेड़ दे तो उनकी क्या हालत होती है। तो कम से कम उन बच्चियों के लिए तो खास तौर से आप ऐसा करें कि जो अगर इस तरह की घटिया हरकत करे तो उसको सबक जरूर सिखाएं। और दूसरा मैं पेरेंट्स के लिए भी यही कहूंगा कि कम से कम आप अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को जो है वो घर से बाहर जरूर उनको जरा ले जाएं और माहौल दिखाएं कि ये माहौल चल रहा है और ये हालात चल रहे हैं। अगर आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना है, वो किस तरह से करना है और उसका क्या तरीका कार है, तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों को घर से बाहर जरूर निकालें। होता है अक्सर घरों में, हमने देखा है कि मतलब वो अपनी बच्चियों को बिल्कुल घर में कैद करके रखते हैं, जबकि मेरे हिसाब से वो इतना सही नहीं है, होगा उनके लिए सही। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि जिनको आप बहुत ज्यादा कैद करके रखते हैं बागी भी फिर वही लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेशक ये है कि एक तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, अपने बच्चों से बिल्कुल दोस्ताना माहौल में आप रहिए। माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंकली बात करनी चाहिए। मैं अपने दोनों बेटों को हमेशा ये कहती हूँ कि बेटा मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आपने जो भी बात डिस्कस करनी है मुझसे कहो। अब बाहर बच्चों को परमिशन नहीं है कि वो जाके खेलें कूदें, तो वो हर बात मुझसे डिस्कस करते हैं चाह के भी। अगर कभी अभी रिसेंटली एक बच्चा आएगा जी आंटी हमारे घर, मैंने कहा नहीं सॉरी, इनको परमिशन नहीं है,
आप स्कूल टाइम में इनके साथ खेलो, जिस वक्त ये कोचिंग में है उस वक्त आप जरूर इनके साथ बैठो, हंसी मजाक करो, लेकिन उसके अलावा मैं अलाउ नहीं करूंगी कि आप बच्चों के साथ बाहर कहीं खेलो। और बहरहाल बहुत मजा आया आप दोनों के साथ, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि शायद आपकी जगह कोई और हम किसी सेलिब्रिटी को बुलाते तो शायद इतना मजा नहीं आता, क्योंकि वही घिसी पिटी बातें होती कि जी शोबिस में किस तरह आए, किस तरह कैरियर का आगाज किया। लेकिन आज हमने बहुत मुनफरिद एक प्रोग्राम किया, एक फैमिली को डिस्कस किया, बैठ के घर के माहौल को डिस्कस किया, वैलेंटाइंस डे के हवाले से बताया कि वैलेंटाइन डे किसी एक शख्स के लिए मुख्तस नहीं किया गया है, हर रिश्ते के लिए है, हर प्यार के लिए है, हर जज्बे के लिए है। इसको बहुत खुश उसलूबी के साथ निभाया जा सकता है। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। अगेन थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो दोबारा प्रोग्राम करेंगे, और दुआ है कि नेक्स्ट वैलेंटाइंस डे भी आप हमारे साथ मनाएं, अल्लाह के दुबई की नजर हो जाए, और अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे, ऐसे ही प्यार बढ़ता रहे। और उसके साथ साथ ये भी दुआ करूंगी कि हर जो कपल है, जो मियाँ बीवी है, हस्बैंड वाइफ है, उनमें इसी तरह की मोहब्बत हो। ये एक मिसाल है मोहब्बत की, प्यार की, खुलूस की, कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो जितना मजबूत है उतना ही नाजुक है। डिपेंड करता है कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं, कितना एक दूसरे को अहमियत देते हैं। अगर आप एक दूसरे को अहमियत देते हुए इस रिश्ते को आगे लेकर चलेंगे तो जिंदगी बहुत खुशगवार है, बहुत पुरसुकून है, झगड़े नहीं है, लड़ाई नहीं है, फसाद नहीं है, जहनी स्ट्रेस नहीं है। और जब जहनी स्ट्रेस नहीं होता तो इंसान खुश रहता है, और खुश रहता है तो अपनी फैमिली को मजीद खुशियां देता है, और उसके लिए मजीद जद्दोजहद करता है कि मजीद खुशियां किस तरह दी जा सकती हैं। तो आप भी इनसे सबक लीजिए। बहुत खुली मिसाल मिसेस सुमेरा शाहिद ने आपको दी, कितने खूबसूरत अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। एक बच्ची है प्यारी सी, अल्लाह उसका बहुत अच्छा नसीब करे, बहुत बुलंद नसीब करे, और उसको भी ऐसे ही जीवन साथी मिले जैसे उसके बाप का किरदार उसकी माँ के लिए है, और वो भी एक ऐसी बीवी साबित हो जैसी उसकी माँ का किरदार उसके बाप के लिए। तो इस तरह से रिश्ते को लेके चलना बहुत जरूरी है, ताकि ना सिर्फ शौहर की नजरों में, ससुराल वालों की नजरों में, बल्कि आपके करीब जो बसने वाली फैमिलीज हैं, जो आबा अजदाद हैं, या जो आपके जो आने वाली जो नस्ल है, वो उससे कुछ सबक हासिल कर सके। और जब रिश्ते इतने पुरखुलूस होंगे तो झगड़े नहीं होंगे, और जब झगड़े नहीं होंगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। इसके साथ ही आज का टाइम इख्तिताम की तरफ है। कुछ देर के बाद एक नया प्रोग्राम स्टार्ट होगा, नए मेहमान होंगे, नई गपशप होगी, कुछ म्यूजिक होगा, अंताक्षरी होगी मजेदार सी, और वैलेंटाइन डे पे मजीद बातचीत होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मेरी तरफ से और इनकलाब न्यूज नेटवर्क की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और इसके साथ साथ स्पेशली मैं अपने बच्चों को आज का वैलेंटाइन डे डेडिकेट करूंगी। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी ऐसे ही समझदार बनाए कि वो इस मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें, और अपने साथ साथ इस मुल्क का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह आपका और हमारा हमेशा हाफिज रहे, हम सब पर अपनी रहमत बरसाता रहे, और हम सबको अपने खास हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।